वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं हूं पूजा मेहता और यहां पर मैं पढ़ा रही हूं क्लास 12 की कंपनी अकाउंट, जिसमें मैं आपको शेयर कैपिटल के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस करा रही हूं। अभी तक मैं क्वेश्चन नंबर 96 तक करा चुकी हूं। आज जो क्वेश्चन कराऊंगी वो 97 एंड 98 है। कोशिश करूंगी ये दोनों क्वेश्चन आज इसी वीडियो में कवर कर दूं, क्योंकि बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस है, कुछ भी ऐसा नहीं है इन क्वेश्चंस में जो आपने किया ना हो। तो हम जल्दी से बिना देरी किए क्वेश्चंस को स्टार्ट कर देते हैं। सबसे जो क्वेश्चन है उसे पढ़ लेते हैं। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। Competent Limited issued the prospectus inviting application for 50,000 equity share, 10 each, payable 5 as per application, जिसमें 2 रुपीज़ प्रीमियम का इंक्लूड है। यहाँ पर इन्होंने जो एप्लीकेशन पे पैसा मांगा है उसी में प्रीमियम का पैसा भी मांग लिया है। 4 as allotment and balance toward the first and final call। तो देखिए प्रीमियम कितना है, यहाँ पर प्रीमियम दिया है 2 रुपीज़, मतलब 3 रुपीज़ एप्लीकेशन का था, 4 रुपीज़ किसका था, अलॉटमेंट का। 3 + 4 कितना हो गया, 7, और बचा हुआ 3 रुपीज़ किस पे आ जाएगा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। ठीक है। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड 65,000, मतलब इशू किए थे 50,000, एप्लीकेशन रिसीव हो गई 65,000 शेयर की। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 5,000 शेयर वर रिफंडेड, मतलब क्या हुआ, 50,000 का हमने शेयर इशू किए थे, 65,000 की हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गई, जिसमें से हमने 5,000 की एप्लीकेशन मनी क्या करी, रिफंड कर दी। ठीक है। अब और एक लेटर दे दिया, अलॉटमेंट वर मेड इन प्रो राटा बेसिस एप्लीकेशंस ऑफ 60,000, मतलब 5,000 वापस कर दिए, 50,000 इशू किए थे, 60,000 को प्रो राटा के बेसिस पर हमें क्या करना है, अलॉट करना है। मिस्टर शर्मा whom 700 शेयर वर अलॉटेड फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर फॉरफिटेड बाय डायरेक्टर्स on his subsequent failure to pay the call money. All the forfeited share were subsequently sold to Mr. Jain, fully paid up 9 per share। बिल्कुल सिंपल सा है, कोई भी इसमें ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके लिए एकदम से नहीं हो और आपको पता ना हो। तो चलिए हम फटाफट से एंट्री स्टार्ट करते हैं। कितने शेयर थे, आए कितने थे, हम पहले ये देख लेते हैं तो थोड़ा इजी हो जाएगा। 65,000 शेयर की एप्लीकेशन रिसीव हो गई, हमने मंगाई कितनी की थी, 50,000 की। ठीक है ना। इसके बाद कितनी ज़्यादा आ गई, 15,000 ज़्यादा आ गई। इसके बाद हमने 5,000 माइनस कर दिए, मतलब रिफंड कर दिए। अभी भी 10,000 एप्लीकेशन हमारे पास ज़्यादा है, जिसे हमें अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करना है। तो इस 10,000 को जो एप्लीकेशन का अमाउंट है उसके साथ इंटू करके मैं कॉल इन एडवांस लिख दूंगी। ठीक है। यहाँ पर जो कॉल इन एडवांस होगा ना वो एप्लीकेशन में ही होगा, क्योंकि उसी को हमें एडजस्ट करना है। सबसे पहले एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। चलिए क्या है, कितना है, 65,000 का कितना अमाउंट दिया है एप्लीकेशन का दिया है 5 पर शेयर। ठीक है। तो 65,000 इंटू 5 करिए आप, 65,000 इंटू 5 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 325,000। क्लियर। अब नेक्स्ट एंट्री करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, मेरे साथ ही नोट करते जाइए आप लोग, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब इसी में सिक्योरिटी प्रीमियम भी है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब इसी में एक चीज और आएगी रिफंड करने वाली, टू बैंक अकाउंट आएगी, क्योंकि आपने 5,000 शेयर जो थे रिफंड कर दिए 5 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से। और साथ ही साथ आएगा कॉल इन एडवांस, जो हमेशा आता ही है, आपको पता ही है। देखिए बच्चों, मेरा थोड़ा सा सोचना ये रहता है कि जो मेथड हम कर रहे हैं उसी मेथड से करते जाएं, क्वेश्चंस तो ज़्यादा अच्छा होता है। हम नई मेथड बीच के क्वेश्चंस में लगाएंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये वही मेथड है
जो अभी तक मैं आपको पूरे क्वेश्चंस में बताती हुई आई हूँ, कुछ भी इसमें मैं नया नहीं बता रही हूँ। बस इस क्वेश्चन में नया ये है कि जो प्रीमियम का अमाउंट है वो अलॉटमेंट की जगह किसके साथ मांग लिया गया है, एप्लीकेशन के साथ। तो जब लोगों ने फॉर्म भर के एप्लीकेशन दिया है कि हमें आपके शेयर खरीदने हैं, साथ ही साथ उसने प्रीमियम का और एप्लीकेशन मनी दोनों का अमाउंट दे दिया है। तो चलिए यहाँ पर अब सबके अमाउंट मैं आपको बताती हूँ। सबसे सिंपल तो पहला अमाउंट तो ये आपको पता ही है, पहले मैं यहाँ समझा देती हूँ आपको क्या है। सबसे पहले शेयर कैपिटल का, तो कितने शेयर का मांगा है, 50,000 का। कितने के हिसाब से, 5 के हिसाब से, ठीक है ना, प्रीमियम इंक्लूड है। लेकिन हमें यहाँ 5 नहीं लिखना है, हमें क्या लिखना है यहाँ 3। क्या लिखना है, 3। अब 50,000 का फिर 2 के हिसाब से, क्यों, क्योंकि ये 2 प्रीमियम है। वापस कितना कर रहे हैं हम, 5,000 का 5 के हिसाब से मुझे वापस करना है, क्योंकि प्रीमियम भी मैंने ले लिया था। और मेरे पास बचा हुआ कितना है, 10,000 का 5 के हिसाब से। अब हम इन सबको इंटू करके देखते हैं। 50,000 का आ जाएगा यहाँ पर 1,50,000, यहाँ पर 1 लाख, बैंक में आ जाएगा 25,000 और कॉल इन एडवांस में आ जाएगा 50,000। अब देखिए हम जब इन सबको प्लस करेंगे, 50,000 प्लस 25,000 प्लस 1 लाख प्लस 1,50,000, तो यहाँ पर देखिए मेरा ऑटोमेटिकली 3,25,000 आ गया। नो कन्फ्यूज़न, किसी तरह का कोई डाउट नहीं रहेगा इस तरह से जब आप क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब अगला क्या करेंगे, हम अलॉटमेंट मनी मांगेंगे। तो अलॉटमेंट मांगने की एंट्री क्या होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना है अलॉटमेंट पे, आपको कितना लेना है, 50,000 शेयर का। अलॉटमेंट पर मुझे लेना है 4 पर शेयर के हिसाब से। तो 50,000 इंटू 4 करिए, तो यहां पर आ जाएगा मेरा कितना, 2 लाख। सिंपल। अब नेक्स्ट क्या है, बैंक वाली एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। अब यहां पर एक कॉल इन अरियर होने वाला है। क्या है कॉल इन अरियर में, चलिए देख लेते हैं कॉल इन अरियर को क्या करके, एक छोटी सी यहाँ पर वर्किंग नोट करके, ठीक है। वर्किंग नोट करके हम कॉल इन अरियर देख लेते हैं। क्या दिया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया है कि 700 शेयर उसे अलॉट हुए थे, लेकिन उसने अप्लाई कितना किया ये हमें नहीं पता है। तो हम यहाँ पर भी वही प्रोसीजर करेंगे। कौन सा प्रोसीजर करेंगे, जो अभी तक हम करते हुए आ रहे थे, कि पहले तो मैं रेशो निकाल लूँगी 60,000 शेयर का, 60,000 रेशो 50,000, तो 6:5। तो अब देखिए एप्लीकेशन मनी कितनी रिसीव हुई है ये हमें नहीं पता है, ठीक है, क्योंकि अप्लाइड शेयर नहीं पता है। तो यहाँ पर नाम क्या है उसका, उसका नाम है शर्मा। अप्लाइड शेयर ये मुझे नहीं पता है। अलॉटेड शेयर मुझे पता है। अलॉटेड शेयर कितने, 700। तो अप्लाइड करने के लिए मैं 700 इंटू 6/5 करूंगी, तो कितना आएगा आप करके देखिए। तो यहाँ पर आ जाएगा 840। कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा 840। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। कितनी एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुई है, 840 इंटू 5 करिए। 840 इंटू 5 करेंगे, इंटू 5, तो 840 इंटू 5 करेंगे तो 4200 आएगा। और एप्लीकेशन मनी शुड बी रिसीव्ड, कितनी रिसीव होनी चाहिए थी, शुड बी रिसीव्ड, कितनी रिसीव होनी चाहिए थी, 700 इंटू 5 मतलब 3500। एक्सेस कितना मिला, माइनस करेंगे तभी तो पता चलेगा ना, बिना माइनस किए थोड़ी पता चलेगा। उठाएं कैलकुलेटर, नहीं तो ऐसे ही करके देखें। हमें एक्सेस मिला 700। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं मांगूंगी अलॉटमेंट का पैसा। अलॉटमेंट ड्यू कितने शेयर का मांगूंगी, 700 शेयर का।
₹4 के हिसाब से, क्योंकि क्या है अलॉटमेंट पे कितना लेना है, ₹4। तो 700 शेयर का ₹4 के हिसाब से 2800। अब मैं जाऊंगी एक्सेस मनी के पास, तो 2800 में से जब मैं 700 माइनस कर दूंगी तो यहाँ पर 2100 आ जाएगा, जो मेरा क्या होगा, कॉल इन अरियर होगा। यहाँ पर एक ही कॉल इन अरियर है। आप बहुत परेशान हो चुके हैं बहुत टफ क्वेश्चंस करके, तो आखिरी में टीएस ग्रेवाल सर को हम पे आ गई दया, तो उन्होंने ये 2 हमें इजी क्वेश्चंस दिए हैं। इसके बाद वाला क्वेश्चन भी बहुत इजी है। तो चलिए हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 2100, ठीक है, टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है, मैं भूल गई हूँ लेकिन आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। क्या नहीं भूलना है कि यहाँ पर आएगा ये कॉल इन एडवांस, कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट कितना आएगा 50,000 एंड 2 शेयर अलॉटमेंट, क्योंकि हमें उसे अलॉटमेंट के साथ ही एडजस्ट करना था ना। कितना है शेयर अलॉटमेंट, 2 लाख। तो अब 2 लाख में से आप ये सब माइनस करके देखिए कितना आएगा, 2 लाख माइनस 50,000 माइनस 2100, तो यहाँ पर आ जाएगा 147900। सिंपल, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं हुई मैडम, बहुत अच्छे से समझा रहे हैं आप। ठीक है, चलिए कोशिश तो यही है कि अच्छे से समझा रही हूं मैं। ठीक है, अब अगला हम क्या करेंगे, अगला करेंगे हम शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, ठीक है, कॉल लिखना भूल गई, टू शेयर कैपिटल। कितना है इस पे, ₹3 के हिसाब से हमने बैलेंस निकाला ना, तो यहां पर मैं 50,000 का मांगूंगी ₹3 के हिसाब से, तो कितना आएगा 1,50,000। कितना आएगा 1,50,000। अब क्या मुझे यहाँ पूरे मिल गए? जो शर्मा जी थे जिन्होंने हमें वहां पैसे नहीं दिए ऊपर, उन्होंने हमें यहाँ भी पैसे नहीं दिए जो फाइनल कॉल है उसका, तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिट कितना 700 का, ₹3 उन्होंने हमें नहीं दिया, तो यहाँ पर भी मेरे पास कितना आ गया, यहाँ पर भी मेरे पास आ गया 2100। उसको निकालने पर अलग तरीके से आया था 2100, यहाँ पर तो डायरेक्ट हमने 700 इंटू 3 कर दिया था। क्या कर दिया था, 700 इंटू 3, क्योंकि 700 अलॉटेड शेयर था और 3 क्या था, उसका प्राइस था। तो यहाँ पर 2100 आ गया एंड 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कितना आ गया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, यहाँ पर 1,50,000। अब जब आप 1,50,000 में से माइनस करिए तो यही आएगा 147900। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ पर कहानी खत्म नहीं हुई, इसके बाद हुए शेयर क्या, फॉरफीट। तो चलिए शेयर को फॉरफीट करने की एंट्री करते हैं। यहाँ पर शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट नहीं आएगा। रीज़न ये है उस चीज़ का कि यहाँ पर जब आपने एप्लीकेशन मनी मांगी थी और जो उससे एक्सेस मनी मिली थी, ठीक है ना, वो सब इंक्लूडेड है एप्लीकेशन वाली एंट्री में, तो वहाँ से सारी चीज़ें एडजस्ट हो गई हैं, कॉल इन अरियर हो गया है, तो यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम का एंट्री नहीं होनी है। ठीक है, क्योंकि जब आप अलॉटमेंट पे मांगते हैं प्रीमियम और प्रीमियम मिलता नहीं है, तब हमें यहाँ पर एंट्री करनी पड़ती है। चूंकि एप्लीकेशन पर प्रीमियम मिल गया है, अलॉटमेंट से मनी मिलना बंद हुई है, इसलिए अब हमें प्रीमियम को डेबिट नहीं करना है। तो टू कॉल इन अरियर, दोनों कॉल इन अरियर लिख देंगे, दोनों 2100 2100 वाले, ठीक है ना, कौन से, ये वाला और ये वाला। तो चलिए 2100 प्लस 2100 लिख करेंगे तो क्या आ जाएगा 4200। 2 शेयर फॉर फीचर अकाउंट, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पर देखूंगी कि कितना फॉरफिट किए हैं मैंने, 700 शेयर मैंने फॉरफिट किए हैं,
10 रुपीज़ के हिसाब से, तो यहाँ पर आ जाएगा 7000, और जब मैं 7000 में से 4200 माइनस करूँगी तो 2800 आ जाएगा। तो ये मेरी शेयर फॉरफीचर में आ जाएगा। इसके बाद री इशू करने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने में आप देखिए री इशू किए गए हैं, कितने में री इशू किए, 9 पर शेयर के हिसाब से। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, 700 इंटू 9, यहाँ 700 इंटू 1 शेयर फॉरफीचर में 700 इंटू 10। ठीक है ना, यहाँ पहले ही लिख दिया मैंने, अब यहाँ पर मैं लिख देती हूँ शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो यहाँ 700, यहाँ पर 700 इंटू 9 करिए, देखिए 700 इंटू 9 आएगा 6300, और यहाँ पर 7000। सिंपल है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके लिए डिफ़िकल्ट हो, ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम सीधे करेंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। क्या करेंगे, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो सिंपल से ये जो फॉरफीचर है इसमें से ये वाला फॉरफीचर माइनस कर देंगे, तो 2800 में से जब मैं 700 माइनस करूंगी तो मेरे पास आ जाएंगे 2100, और जो मेरा क्या हो जाएगा बच्चों, कैपिटल रिजर्व हो जाएगा। क्लियर हुआ, मज़ा आया करने में, अच्छा सा सरल सा क्वेश्चन था। अब इसमें आपसे बोल रहे हैं कि आपको क्या करना है, मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पर ही बना देती हूँ। चलिए, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं करने को, ये लोग बोल रहे हैं कि अब आप बनाइए कैश बुक। तो चलिए जल्दी से हम कैश बुक बना लेते हैं। ये हमारी कैश बुक का फॉर्मेट हो गया। क्या लिखूंगी मैं यहाँ पे, ये तो आपको पता ही है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, कुछ नहीं करना है, पूरी जब हम एंट्री कर लेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, एंट्री करने के बाद हम थोड़ा सा चले जाएंगे ऊपर, ऊपर की तरफ जाके हम क्या करेंगे, देखेंगे कि कहाँ कहाँ बैंक वाला लिखा हुआ है अमाउंट। सबसे पहले मैं ऊपर जाऊंगी। ठीक है, आपकी तो कॉपी है, आप तो वैसे ही देख लीजिएगा। बैंक में जो जो एंट्रीज है मेरी, ठीक है, जो जो मेरी बैंक वाली एंट्री है उन सबका अमाउंट मैं यहाँ लिखूंगी। जैसे बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट है 3,25,000, ये अमाउंट आएगा। उसके बाद कौन सा अमाउंट आएगा, चलिए मैं निशान लगाती जाती हूँ, आप समझ लीजिएगा। पहले ये बैंक अकाउंट वाला आएगा, दूसरा आएगा मेरा, ये तो मेरा क्रेडिट में आएगा क्योंकि ये 2 दिया हुआ है, तो 25,000 मेरा क्रेडिट में आएगा। उसके बाद आएगा ये डेबिट में, उसके बाद आएगा ये डेबिट में, और उसके बाद लास्ट में मेरा बैंक अकाउंट में आएगा 6,300, ये भी मेरा डेबिट में आएगा। तो जितने भी बैंक वाले हैं उन्हें डेबिट में लिखिए, और जितने भी बैंक वाले क्रेडिट में हैं, 2 में हैं, उनको क्रेडिट में लिखिए। तो चलिए फटाफट से अपन कर लेते हैं। आपको मैंने बहुत ही ईजी बनाने की उसको कोशिश करी है। शेयर एप्लीकेशन कितना आएगा, ऊपर वाला 325,000, उसके बाद शेयर अलॉटमेंट कितना है 147,900, उसके बाद शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फाइनल कॉल ये भी यही अमाउंट है 147,900। उसके बाद शेयर कैपिटल कितना दिया था 6,300, आप क्रॉस चेक करते जाइए ऊपर, ठीक है, आपने जो कॉपी में लिखा है। और यहाँ पर आ जाएगा बाय, यहाँ पर सब दूर आएगा 2 2 2, एंड यहाँ पर आ जाएगा बाय शेयर एप्लीकेशन, कितना अमाउंट आ जाएगा जो क्रेडिट में था 25,000, जो हमने रिफंड कर दिया। तो चलिए अब इनको प्लस करिए, आप कैलकुलेटर उठाइए और इनको प्लस करिए। जब हम इन्हें प्लस करेंगे तो आएगा 627,100, और उसमें से जब मैं ये माइनस करूँगी 25,000 तो यहाँ पर आ जाएगा 6,021,00। ठीक है, तो ये क्या बन गई मेरी, बहुत ही ईजी वे में बैलेंस शीट, ये सॉरी कैश बुक बन गई, बैलेंस
कैरेट डाउन लिख रही थी तो मुंह से बैलेंस शीट निकल गया। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, ये हमारी है कैश बुक। कैश बुक तो आप कब से बनाना सीख रहे हैं, कितनी बार सीखेंगे, अब तो आ ही गई होगी, क्लास 11 से क्लास 12 में आ गए हैं। कैश बुक बनाना क्या है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं ताकि आपको रहे कि मैडम जल्दी चैप्टर करा रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, लिखा है जनता लिमिटेड इशूड एप्लीकेशन 5 लाख इक्विटी शेयर 10 ईच प्रीमियम 4 पर शेयर। अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलो। एप्लीकेशन पे मांगे हैं 6 रुपए जिसमें 2 रुपए प्रीमियम का इंक्लूड है। उसके बाद मांगे हैं अलॉटमेंट पे भी 6 रुपए जिसमें 2 रुपए प्रीमियम का इंक्लूड है। और बैलेंस एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मांगा है, मतलब इस पे 4 मांगे हैं, इस पे 4 मांगे हैं, तो इस पर कितने मांग लिए, 2 रुपए। ठीक है, ये हमने अपना कैलकुलेशन कर लिया। एप्लीकेशन फॉर 7,50,000, ठीक है, 2,50,000 ज्यादा, मतलब 5 लाख मांगे थे और 7,50,000 रिसीव हो गए। अलॉटमेंट वॉज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स ऑन प्रोराटा बेसिस। मोहन to whom 1,000 share were allotted did not pay allotment and call money. Vikram to whom 500 share allotted did not pay call money. These share were forfeited and reissue 8 per share. पास नेसेसरी जनरल एंट्री। इसे तो भाई खुद करके देख लेना, फिर आना देखने। ठीक है, अब फिर भी यदि कोई डाउट है तो मैं करवा ही देती हूँ आप लोगों को। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, हम कोशिश करेंगे कि ये छोटा क्वेश्चन भी 10 मिनट में हो जाए, बट होगा नहीं, उसमें भी कम से कम हमें 15 मिनट तो लगना ही है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पैसा कितना आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 6,50,000 का 6 लाख नहीं 7,50,000 का अमाउंट का हमें रिसीव हो गया। कितने के हिसाब से, 6 पर शेयर के हिसाब से, क्योंकि इसमें 2 रुपये प्रीमियम का भी है लेकिन उन्होंने एप्लीकेशन पर ही प्रीमियम मांग लिया है। तो यहाँ पर आ गया मेरा 45 लाख। ठीक है ना, अमाउंट बड़े बड़े हैं, 45 लाख। चलिए अब नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यहां पर देखिए कुछ रिफंड किया था क्या, मुझे तो नहीं दिखा कुछ रिफंड करा है, कुछ भी रिफंड नहीं करा है। तो पूरे के पूरे 2,50,000 अलॉटमेंट से क्या होंगे, एडजस्ट होंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम भी आएगा क्योंकि एप्लीकेशन पर प्रीमियम मांगा है। एंड 2 कॉल इन एडवांस अकाउंट। ठीक है, अब ध्यान से समझिए कितना था, ये तो स्टार्टिंग में तो आपको समझ में आ गया 7,50,000 था। हमने मांगे कितने थे, 5 लाख मांगे थे। कितने के हिसाब से मांगे थे, हमने 5 लाख मांगे थे 4 के हिसाब से, लेकिन 2 उसमें इंक्लूड था प्रीमियम। तो यहाँ पर तो 4 का इंटू करूँगी, फिर यहाँ पर 5 लाख में 2 का इंटू करूँगी, और यहाँ पर जो 2.5 लाख मतलब 2,50,000 ज़्यादा मिला है उसमें कितने का इंटू करूँगी, उसमें 6 का इंटू करूँगी, क्योंकि भैया प्रीमियम का पैसा भी तो मिल गया है ना मुझे। तो चलिए इस सब के कैलकुलेशन को करके देखिए। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 20 लाख, यहाँ पर आ जाएगा मेरा 10 लाख, ये तो 20 लाख नहीं हुआ ये, हाँ ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा मेरा 15 लाख। ठीक है, सही है ना, जीरो कम ज़्यादा तो नहीं हो गए। ठीक है, और ऊपर आ जाएगा मेरा 45 लाख। ठीक है, कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है, आप देख लीजिए। नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है क्योंकि मुझे इतने सारे जीरो है ना, इन सारे जीरो को देख के मैं खुद ही जीरो घूम रहे हैं। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, शेयर अलॉटमेंट की। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि यहाँ पर भी सिक्योरिटी प्रीमियम है, अलॉटमेंट में भी बचे हुए 2 रुपये हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाली हूँ, यहाँ पर जो 5 लाख हैं, सबसे पहले 4 रुपये किसके, जो ओरिजिनल है वो, और उसके बाद 2 रुपये प्रीमियम के। तो चलिए कैलकुलेट करके देखिए इसको। तो यहाँ पर आ जाएगा
20 लाख, यहाँ पर 10 लाख, ठीक है ना, और यहाँ पर आ जाएगा मेरा 30 लाख। क्लियर? तो ये अलॉटमेंट के लिए हो गया। तो क्या पूरा अलॉटमेंट पे पैसा मिल गया था? नहीं मिला था। यहाँ पर अलॉटमेंट में भी एक शेयर होल्डर था जिसने क्या किया था, अलॉट हुए थे, उसको कितने शेयर अलॉट हुए थे? 1000 शेयर मोहन को, ठीक है। कितने शेयर अलॉट हुए थे? 1000 शेयर अलॉट हुए थे, और अलॉटमेंट और कॉल मनी नहीं चुका पाया वो। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिट। तो मैं यहाँ पर कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखना पड़ेगा कि भैया कितना पैसा उसने कितना अप्लाई किया था और उसको कितना अलॉट हुआ। तो आपको पता ही है इसको करने की मेथड। तो चलिए हम फटाफट से कर लेते हैं। यहाँ पर पहले मैं रेशो निकाल दूंगी 7,50,000 और कितने हमने इशू किए थे उसके हिसाब से हम रेशो निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मेरा रेशो आएगा 3:2। चलिए अब क्या है, मोहन अप्लाइड शेयर, मोहन के अप्लाई शेयर कितने हैं हमें नहीं पता। मोहन अलॉटेड शेयर हमें पता है कितने हैं, 1000। अब मुझे अप्लाइड निकालने हैं तो 1000 इंटू 3/2, तो यहाँ पर आ गया 1500। मतलब 1500 का बोला था उसने कि भाई हमें दे दो, लेकिन दिया नहीं, कंपनी ने सिर्फ उसको 1500 शेयर, 1000 शेयर ही अलॉट हुए। एप्लीकेशन मनी कितनी दे दी उसने? एप्लीकेशन मनी उसने दे दी थी 1500 की 6 के हिसाब से, क्योंकि उसमें प्रीमियम भी इंक्लूड था। तो 1500 की 6 के हिसाब से उसने 9000 दे दिए थे। हमें चाहिए कितनी थी? एप्लीकेशन मनी शुड बी रिसीव्ड, कितनी रिसीव्ड होनी चाहिए थी? 1000 का 6 के हिसाब से। तो मेरे पास कम से कम 6000 तो आना चाहिए था ना। तो 1000 इंटू 6 है ना। तो अब एक्सेस कितना आ गया? कंपनी की तो बल्ले बल्ले हो गई, बल्ले बल्ले नहीं हुई भाई, उसे तो आगे एडजस्ट करना पड़ेगा। 3000 रुपये उसके पास जो एक्सेस अमाउंट है। तो जब हम अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, अलॉटमेंट मनी ड्यू, तो कितनी अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे? अलॉटेड शेयर थे 1000 और अब हम कितना मांग रहे हैं उससे अलॉटमेंट पे? 6000। लेकिन 6 रुपीज़ मांग रहे हैं, मतलब 6000 मांग रहे हैं। लेकिन एक 6000 में हमारे पास इसमें प्रीमियम का भी अमाउंट इंक्लूड है। तो अब मुझे यहाँ पर ओरिजिनल वैल्यू, क्योंकि जब मैं इससे एक्सेस से सेट ऑफ करूँगी तो ओरिजिनल वैल्यू और यहाँ पर प्रीमियम अलग अलग करना पड़ेगा। तो 1000 का इंटू 4 और 1000 का इंटू 2, मतलब यहाँ पर 4000, यहाँ पर 2000। अब मैं कहाँ जाऊँगी? ये मैं एक्सेस के पास जाऊँगी। तो पहले मैं 4000 में से 3000 माइनस कर दूँगी, तो 1000 ये और कितने 2000 ये प्रीमियम के। तो टोटल कॉल इन अरियर कितना हो जाएगा? 3000 हो गया। समझ में आ गया सारा गणित सारी मैथ समझ में आ गई अकाउंट्स की कि 3000 यहाँ पर आ जाएगा। चलिए तो अब मैं यहाँ पर क्या करने वाली हूँ, ये जो कॉल इन अरियर है इसमें क्या लिखूँगी मैं? यहाँ पर लिख दूँगी 3000। जब ये निकल जाता है तो यहाँ पर लिखने में कितना मज़ा आता है ना। तो यहाँ पर लिखूँगी मैं 3000। अब यहाँ पर एक चीज़ और लिखना मत भूलिएगा, कॉल इन एडवांस कितना है हमारा? कॉल इन एडवांस 15 लाख, ठीक है। और यहाँ पर आएगा टू शेयर अलॉटमेंट कितना? 30 लाख। चलिए अब इसको मैं माइनस करती हूँ। 15 लाख में से 30 लाख गए तो वैसे ही 15 लाख बचे। तो बस बचे हुए 15 लाख में से मैं क्या कर रही हूँ माइनस? बचे हुए 15 लाख में से मैं 3000 माइनस कर देती हूँ। तो यहाँ पर मेरा अमाउंट आ जाएगा 1497000। देखिए बच्चों बार बार कह रही हूँ, एक आध जीरो हो सकता है कम या ज़्यादा लग जाए, तो उसको आप माइंड मत कीजिएगा, आप सुधार कर लीजिएगा। प्लीज़ मुझे कमेंट में मैसेज मत करने लगना कि मैडम आपने ज़ीरो गलत लगाए हैं, ठीक है। तो आप इसको सही कर लेना। उसके बाद कहाँ पर आएंगे? उसके बाद आ जाएंगे हम फर्स्ट कॉल मांगने। तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल
अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना मांगना है मुझे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे? 2 रुपीज़। देखिए ये 2 रुपीज़ था ना बैलेंस, 2 रुपीज़ मांगना है। तो 5 लाख का कितने के हिसाब से? 2 रुपीज़ के हिसाब से मेरे पास हो गया 10 लाख। तो यहाँ पर लिख दूंगी मैं 10 लाख। ठीक है, इसके बाद क्या पूरा पैसा मिल गया? नहीं, यहाँ पर एक शेयर होल्डर और था। कौन था दूसरा शेयर होल्डर? दूसरा शेयर होल्डर था जिसके पास 500 शेयर थे, ठीक है ना, विक्रम। उसने भी पैसा नहीं चुकाया। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिट। तो देखिए यहाँ पर हमें उसके अप्लाइड शेयर, अलॉटेड शेयर तो दिए ही है, अप्लाइड शेयर निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन है ये। यहाँ पर कॉल इन अरियर एक तो आ जाएगा कितना, कितने शेयर हो गए थे? 1500 शेयर हो गए ना। 1000 किसके? 1000 है मोहन के, मोहन ही है। ये 1000 शेयर जिसको अलॉट किए थे मोहन को और दूसरे 500 शेयर जिसको विक्रम को अलॉट किए थे। तो 1000 का कितने के हिसाब से मांग रहे हैं? 2 रुपए के हिसाब से। कॉल इन अरियर नहीं दिया उसने। और 500 का भी 2 रुपए के हिसाब से कॉल इन अरियर नहीं दिया। तो यहाँ पर इन दोनों को जब आप इनटू करके प्लस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 3000 और 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, तो आप करिए 10 लाख में से, क्योंकि 10 लाख ही है ना, उसमें से 3000 माइनस करिए। जब मैं 10 लाख में से 3000 माइनस करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 9। अरे कहाँ जा रहे हो भाई? हमारे पास आ जाएगा 997000। क्लियर? अच्छे बड़े बड़े अक्षर आते हैं इसमें, बड़े बड़े लेटर्स आते हैं इसमें। आई होप आपको देखने में कोई दिक्कत नहीं होती होगी। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद हम शेयर को फॉरफिट कर लेंगे। तो शेयर को फॉरफिट करने की सिंपल सी एंट्री है और बिल्कुल सरल, इजी, जो आप समझ लें। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम भी आएगा। क्यों? क्योंकि जो अलॉटमेंट वाले हैं, कौन अलॉटमेंट वाले हैं? ये वाले। सेकंड अलॉटमेंट पे जो प्रीमियम था 2000, उसका पेमेंट नहीं हुआ है। एप्लीकेशन वाले सिक्योरिटी प्रीमियम की बात नहीं हो रही है। पिछला वाला क्वेश्चन था ना, उसमें सिर्फ एप्लीकेशन पे प्रीमियम मांगा था, लेकिन यहाँ पर अलॉटमेंट पर भी प्रीमियम मांगा है। तो ये जो मैं प्रीमियम लिख रही हूँ ये अलॉटमेंट वाला प्रीमियम है। ध्यान रखिएगा इस बात को। कितने शेयर जो फॉरफिट किए हैं? 1500। 10 के हिसाब से 15000 आ गया। टू कॉल इन अरियर कितने? 2 हैं, 3000 के, तो यहाँ पर 6000 आ गया। एंड बैलेंस कहाँ लिख देंगे? फॉर फीचर। ठीक है, यदि आपका मन है, आपके पास बहुत सारा टाइम बचा है एग्जाम में, तो आप पूरा उसके भी अप्लाइड शेयर निकाल के, दोनों के जो अप्लाइड शेयर हैं उन्हें लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो पहला वाला है मोहन, उसके प्रीमियम के अमाउंट को आपको माइनस करना होगा यदि आपको देखना है कि कैसे अप्लाइड शेयर के थ्रू शेयर फॉरफीचर निकाला जाता है। तो आपको एप्लीकेशन पे जो प्रीमियम मिला है ना, उसको माइनस करके यहाँ पर लिखना होगा। तो इतना दिमाग मत लगाइएगा, आप तो माइनस करके डायरेक्ट लिख लेना। तो यहाँ पर 11000 आ जाएगा। अब क्या करेंगे? री इशू करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि ऑलरेडी दिया ही हुआ है कि कितने में किया है, 8 में किया है शायद कि 9 में किया है, देखते हैं। रीशू 8 पर शेयर के हिसाब से, ठीक है ना। तो हमें पता ही है कि यहाँ पर वो आ जाएगा। एंड टू शेयर क्या आएगा? कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कितने हैं? 1500 शेयर 8 के हिसाब से, 1500 शेयर 2 के हिसाब से हमारे पास फॉरफीचर में आ गए, 1500 शेयर 10 के हिसाब से। चलिए करिए, यहाँ 15000 आएगा, है ना, यहाँ पर 3000 आएगा, यहाँ 12000 आएगा। लास्ट एंट्री करेंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। क्या करेंगे? इसमें जितने शेयर फॉरफिट किए थे उतने ही हमने री इशू कर लिए हैं। तो मुझे सिंपल सा यहाँ पर कुछ नहीं करना है। क्या करना है? जो 11000 है
उसमें से मुझे ये 3000 है, दोनों फॉर फ्यूचर वाला अमाउंट माइनस कर देना है, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 8000। आज मैंने 2 क्वेश्चन करा दिए हैं, बहुत टाइम बाद 2 क्वेश्चन साथ में कराए हैं, इसलिए थोड़ा सा वीडियो लेंदी हो गया है। बचे हुए क्वेश्चन हम जल्दी ही एंड करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।